स्थितियां चल रही हैं हमारे समाज में, और हम जो रचनाकार हैं उनसे आंखें मूंदे बिना नहीं रह सकते। ऐसे ही कुछ दिन पहले समाचार पत्र पढ़ा, मन वेदना से भरा, और तभी ये पंक्तियाँ लिखी हैं मैंने, आपको सुनाना चाहूँगी। तो समीक्षा भी चाहूँगी कि आप समीक्षा भी करें, कैसी लगी आपको। उजड़ रही है बस्तियाँ, उजड़ रही है बस्तियाँ, उजड़ रहा जहान है, सिसक रही है ये ज़मीं, सिसकता आसमान है। रौनकें थी कल जहाँ, रौनकें थी कल जहाँ, वो गांव खाली हो गए, सहजता और सरलता शहरों में गुम है हो गए। अब तो न वो चौपाल है, अब तो न वो चौपाल है, अब न वो खलिहान है, सिसक रही है ये ज़मीं, सिसकता आसमान है। दूसरा देखिए कैसे हमारे रिश्तों में परिवर्तन आया है। हम एक दूसरे को खुशहाल नहीं देख सकते, बैर का भाव जो है एक दूसरे के प्रति मन में पनपने लगा है। बैर भाव बढ़ गए, प्रेम अब नहीं रहा, बैर भाव बढ़ गए, प्रेम अब नहीं रहा, अपनी धुन में है मगन, कोई नहीं है सुन रहा। किससे कहें किसकी सुने, किससे कहें किसकी सुने, हर डगर सुनसान है, सिसक रही है ये ज़मीं, सिसकता आसमान है। अगला बंद है, देखिए। कहीं युद्ध है छिड़ा, हम सभी परिचित हैं यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चला है। कहीं युद्ध है छिड़ा, कहीं पर गहमा गहमी है, कहीं युद्ध है छिड़ा, कहीं पर गहमा गहमी है। चांद भी अब मंद है, चांदनी भी सहमी है, हर दिशा धुआं धुआं, हर दिशा धुआं धुआं, प्रकृति भी हैरान है, सिसक रही है ये ज़मीं, सिसकता आसमान है। इसके बाद पैसा पैसा कर रहा, पैसा पैसा कर रहा, भाई से भाई लड़ रहा, मन में है कटुता भरी, अंधे कुएं में गिर रहा। अब तो यही लगता है इंसान में हैवान है, सिसक रही है ये ज़मीं, सिसकता आसमान है। नारी सुरक्षित है नहीं, हम कहने को आधुनिक हो गए हैं, सशक्तिकरण की बात करते हैं, पर वास्तव में सच्चाई ये नहीं है। आज भी बेटियां या बच्चियां भी सुरक्षित नहीं हैं। तो उसी पर है ये पंक्तियां। नारी सुरक्षित है नहीं, भेड़िए चहुं ओर हैं, सशक्तिकरण की बात है, पर वेदना का शोर है। कैसे थमे दुष्कर्म अब, कैसे थमे दुष्कर्म अब, सोचता भगवान है, सिसक रही है ये ज़मीं, सिसकता आसमान है। अब बुज़ुर्गों की जो परिवार में स्थितियां हैं उन पर 4 पंक्तियां प्रस्तुत करती हूँ आपके समक्ष। घर के बुज़ुर्ग अब हैं, प्रेम को तरस रहे, घर के बुज़ुर्ग अब हैं, प्रेम को तरस रहे, ज़रा ज़रा सी बात पर बच्चे हैं झिड़क रहे। आँख मुँह दिली है और, आँख मुँह दिली है और, खुलती नहीं ज़ुबान है, सिसक रही है ये ज़मीं, सिसकता आसमान है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं बहन सुनीता के लिए कहता हूँ, मिलते मिलकर आपसे सत्संगी संवाद, मिलते मिलकर आपसे सत्संगी संवाद, रामायण से ग्रंथ की आप स्वयं अनुवाद। तो मैं जो इनका व्यक्तित्व है, जो इनका कृत्य है, जो इनकी सरलता है, वो इस दोहे में मतलब मुझे देखने को मिली। मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं आवाज़ देता हूँ डॉक्टर शेषपाल सिंह सेठ जी को, आएँ और अपनी रचना का पाठ करें। डॉक्टर शेषपाल सिंह सेठ जी। आदरणीय बंधु बहनें, एक हितेश जी ने बड़ा अच्छा गीत सुनाया, बहुत अच्छा लगा। तो मैं सोच रहा था कि क्या सुनाना चाहिए, सुनाने का तो भंडार है, जान कितना क्या है। इस समय पे ये निर्णय तो लेना ही है कि सुनाया क्या जाए। तो
हितेश जी के गीत में जोड़ते हुए, गीत थी, गीत का थी शायद, हितेश जी ने जो पढ़ी, हितेश जी ने जो पढ़ी वो क्या था? से छोटा पैमाना, केवल तुम, और हितेश जी के गीत में जोड़ते हुए। और जैसे चर्चा चली, आदरणीय अशोक अश्रु जी ने कहा कि बुढ़ापा किसी पे नहीं है, ये ठीक है, मन को हम वृद्ध न करें वो अच्छा है। तो ये केवल तुम, संबल तुम, संबल तुम, केवल तुम, संबल तुम, केवल तुम, श्वेतांचल उज्ज्वल तुम, श्वेतांचल उज्ज्वल तुम, संबल तुम, केवल तुम, उत्साही, उत्साही, चंचल तुम, केवल तुम, संबल तुम, पुनः पुनः हलचल तुम, पुनः पुनः हलचल तुम, केवल तुम, संबल तुम, अंतर्मन, अंतर्मन निर्मल तुम, केवल तुम, संबल तुम, शुभ्र हृदय मंगल तुम, शुभ्र हृदय मंगल तुम, केवल तुम, केवल तुम, संबल तुम, पर्दे में, पर्दे में ओझल तुम, पर्दे में ओझल तुम, केवल तुम, संबल तुम। मात्राएं गिन सकते हैं सभी विद्वान और विदुषी हैं यहाँ के, कहीं आधी मात्रा भी ना आगे जाएगी ना पीछे रहेगी। मृदुल मधुर शीतल तुम, मधुर मृदुल शीतल तुम, संचित बल विबल तुम, केवल तुम, संबल तुम, नहीं कहीं असफल तुम, नहीं कहीं असफल तुम, केवल तुम, संबल तुम, रुन झुन झुन, रुन झुन धुन, रुन झुन धुन, पायल तुम, रुन झुन धुन, पायल तुम, केवल तुम, संबल तुम, हृदयांतः, हृदयांतः, हृदयांतः दंगल तुम, केवल तुम, संबल तुम, शीतायन, शीतायन, शीतायन कंबल तुम, शीतायन कंबल तुम, केवल तुम, संबल तुम, भाव भरी कोमल तुम, भाव भरी कोमल तुम, केवल तुम, संबल तुम, चाक्षु विमल, चाक्षु विमल काजल तुम, चाक्षु विमल काजल तुम, केवल तुम, संबल तुम, कोलाहल, कोलाहल घायल तुम, कोलाहल घायल तुम,
केवल तुम संबल तुम, पीयूषी पीयूषी मृदुजल तुम, पीयूषी मृदुजल तुम, केवल तुम संबल तुम। स्वर मधुकर कोयल तुम, केवल तुम संबल तुम। सत्संगम निश्चल तुम, सत्संगम निश्चल तुम, केवल तुम संबल तुम। अस्तांचल छल बल तुम, अस्तांचल छल बल तुम, केवल तुम संबल तुम। अद्भुत सा भुज बल तुम, अद्भुत सा भुज बल तुम, अद्भुत सा भुज बल तुम। अर्थ करने की जरूरत मुझे नहीं है, सब समझ रहे हैं, सब जानते हैं। अद्भुत सा भुज बल तुम, केवल तुम संबल तुम। और अंतिम मंगलमय श्रीफल तुम, मंगलमय श्रीफल तुम, केवल तुम संबल तुम, केवल तुम संबल तुम, केवल तुम संबल तुम। मंगलमय श्रीफल तुम। शेषपाल सिंह शेष जी को सुन रहे थे और उन्होंने बड़ी मतलब गहराई की रचना, बड़ी प्यारी रचना, बड़ी मीठी रचना आप लोगों के समक्ष रखी। तो एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। और मैंने कतरे में सुनी सैलाब की चिंगाड़, मैंने कतरे में सुनी सैलाब की चिंगाड़, जर्रे के दहन में जवां देखी है वह ताफ जिसका सितारों ने किया था दावा, नन्हे से फूल से रेसों में रवां देखी है। तो दोस्तों, मैं आवाज़ दे रहा हूँ ऐसे ही शख्स को जिसका नाम है एलेस अवस्थी। आइए एलेस अवस्थी जी। सबने कहा कि गुरुदेव वैसे के वैसे ही हैं जैसे पहले देखा करते थे, लेकिन थोड़ा बदलाव हो गया है, 2 दांत उखड़ गए इनके। कविता सुनाते हैं। अभी गहराई में डूबे थे आप, थोड़ा उथला ले आए आपको, बड़े परेशान हो गए गहराई में। हाँ तो अच्छा, वो गुरुदेव वो है क्या कि आजकल क्या है, अपने अपने रस के कवि बन गए बहन जी सब लोग। कुछ वीर रस के कवि बन गए, कुछ श्रृंगार रस के बन गए, कुछ हास्य रस के बन गए। तो अपन से समझा अपन गन्ने के रस के कवि बन जाते हैं। हाँ, तो बड़ी दिक्कत है। हाँ हाँ हाँ, तो उसमें थोड़ा नींबू भी निचोड़ देते हैं, गन्ना भी डालो, अदरक भी डालो, पुदीना भी डालो, तो मिक्स वेज बनाने की कोशिश करो। हाँ सर, हाँ गन्ने के रस के कवि क्या करें, सब लोग आते हैं, वो बेटियां बेटियां बेटियां। देखिए लड़के गूगल से डाउनलोड नहीं हुए, हाँ, उनका बेचारों का भी थोड़ा बहुत नाम तो ले दिया करो। घर में एसी में सो रहे थे, तो वो मैं 2 बजे का अलार्म लगा लिया, वो कि आज जाना है। तो वो गड़बड़ा के जगह वो भाई साहब को सर पूछ रहे थे अभी कि क्या बीमार हो, मैं बीमार, नींद आ रही है। लेकिन ये कविता का नशा है ही ऐसा कि मैं डांटता हूँ पर ये सुधरता ही नहीं है, मन शब्द छलावे से उभरता ही नहीं है, मन शब्द छलावे से उभरता ही नहीं है, और सब वैद हकीमों की कोशिशें विफल हुई, कविता का नशा है कि उतरता ही नहीं। तो सर असुसर के लिए 4 पंक्तियां कि दिल के थाने में अपनी डपट लग गई, दिल के थाने में अपनी रपट लग गई, और
खामखा यूं ही सबकी डपट लग गई और आपके एक मैसेज पे दौड़े आए थे हम, क्या करें, रास्ते में लपट लग गई। हाँ, नहीं कुछ नया लिखने का प्रयत्न, यहाँ आते कुछ नया सुना है। कभी सम्मेलनों में तो वही कैसेट चलती है, वही लौट पलट के बजा दो, पहले ये वाली फिर ये वाली। यहाँ कुछ नया सुनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, माहौल बड़ा बढ़िया है, कोचिंग सेंटर का माहौल है, विज्ञान का माहौल है, मतलब 4 पंक्तियां विज्ञान से कि मन की मेमोरी चिप को गीला कर देती है, नाभिक के न्यूट्रॉनों को ढीला कर देती है, और जब जब पड़ती है छारी नजर तेरी, दिल के लिटमस पेपर को नीला कर दे। एक बड़ी समस्या चल रही है अग्निवीरों की, सब संविदा पे की जा रहे हैं, मुझे लगता है कभी भी संविदा पे रखे जाएंगे। 4 पंक्तियां और सुनिए कि मोहब्बत की दीवारों पर, कभी क्या है कि कभी का काम यह है कि मनोरंजन की भाषा में सरकार तक अपनी बात को पहुंचा देना, उन लोगों तक अपनी बात को पहुंचा देना जहां को सुधार की गुंजाइश है। तो मोहब्बत की दीवारों पर गुलाबी पेंट हो जाएं, तुम्हारा तन बदन महका दे ऐसा सेंट हो जाएं, अरे इस प्यार की सर्विस में अब तक संविदा पर हैं, अगर डैडी से मिलवा दो तो परमानेंट हो। एक और कि दोलन गति करती हैं आंखें, पलकों का आकर्षण है, और अधरों का आलिंगन जैसे 2 एटम का घर्षण है, और तेरी नजरों की विद्युतीय तरंगों के वश में होकर, मात्रा मेरी भी बराबर है, ऊपर नीचे नहीं होगी, कि तेरी नजरों की विद्युतीय तरंगों के वश में होकर खिंचा चला आता हूं तेरा प्यार गुरुत्वाकर्षण। वो भाई साहब पढ़ रहे थे अभी प्यार मोहब्बत की बातें, वो कोचिंग पढ़ाते चले गए शायद। हाँ, तो वो दिक्कत ये है कि उम्र भर उसके चेहरे की गजल पढ़ते रहे, वरना वो होते तो उन्हें और अच्छी तरह से समझाते। उम्र भर उसके चेहरे की गजल पढ़ते रहे, वरना किताबें बांच लेते तो कलेक्टर हो गए होते। हाँ, सही बात है। नहीं, आप मैं जब हम कविता के क्षेत्र में आए थे तब गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हुआ, और ये मात्राओं को जोड़ने की तोड़ने की ABCD यहीं से सीखे हैं, तो आपको प्रणाम करते हैं बारंबार। और आइए कुछ हल्का फुल्का 3 छंद सुनिएगा, क्योंकि अभी महिला दिवस निकल के गया और महिलाओं की बड़ी बातें भी हुई, तो थोड़ी पीड़ा भी है हृदय में, ऐसी बात नहीं है, हम भी कह दें। सुनिए, नहीं आपकी बात नहीं कर रहे हैं, हम जो बात करेंगे वो लड़कियों की करेंगे, आजकल वाली वो ब्राउन बालों वाली लड़कियां। आप तो पूजनीय है, शालीनता की प्रतिमूर्ति है। सुनिए कि बेलन की मार, शेरनी की सी दहाड़, कांपे हार के पहाड़, जी हजूर ही तो होता है, और होती हैं वे सेब संतरा अंगूर स्ट्रॉबेरी, सो आदमी बेचारा बस खजूर ही तो होता है। तो बीबी की कृपा कभी रुके नहीं, इसीलिए वो सारे हुक्म माने, मजबूर ही तो होता है, और माफ कीजिए जनाब किंतु सत्य है जवाब, शादीशुदा मर्द मजदूर ही तो बाहर हो टाटा बिरला अंबानी या क्या आदमी हो, बीबी घर में पानी ही भराती है। वकील का ना हो, घर में पानी भरना पड़ता है। कि बाहर हो टाटा बिरला अंबानी या क्या आदमी हो, बीबी घर में पानी ही भराती है, हुड़की दिखाती है, डराती है, भुनाती भुन भुना के है दिखाती, सारे काम भी कराती है। तो दावत उड़ा के चलते बने जने, हमें बचाने नहीं आता, अब घराती ना बनाती है, और लाल लाल गाल वाली बालिका ब्याह के बाद लाल लाल आंखें करती है और डराती है, छीन लेती है लुगाई। वही सब की समस्या है साहब। 1 तारीख को सैलरी आती है, 11 बजे फोन आया था, आई के नहीं आई, अभी आ गई हो तो ट्रांसफर कर दो।
छीन लेती है लुगाई मेरी सब कमाई, भाई सच्ची है बताई ना बचाई एक उपाय है। 60 साड़ियाँ 50 सैंडल वहाँ, यहाँ पे एक शर्ट पैंट एक कोट एक टाई है। और वो भी वो है जो शादी वाले दिन खुद दिलवा के लाई थी, मैं गए थे, हाँ तो हमारे लिए निकलवा लिए 6। अच्छा ये दुकानदार भी बड़े भाई साहब गुरुदेव बड़े एकदम बढ़िया पकड़ होती है उनकी, मर्दों को ले जाते हैं कोने में, उनको चाय बिस्किट नाश्ता कराते रहते हैं, तब तक महिलाओं से 20-30 साड़ियाँ बदल बुलवा देते हैं। ऐसा ही हमारे साथ हुआ। और वो भी हाँ 50 साड़ियाँ लेने के बाद एक कोट पैंट हमारे लिए ले लिया, उसके बाद भी ये बोली कि तुम पहनते तो हो नहीं, क्या फायदा है, एक बहुत ज्यादा है। तो छीन लेती है लुगाई मेरी सब कमाई, भाई सच्ची है बताई ना बचाई एक उपाय है। 60 साड़ियाँ 50 सैंडल वहाँ, यहाँ पे एक कोट पैंट एक शर्ट एक टाई है। तो इतना के बाद भी कि घूर घूर देखते हैं मायके में भाई, मेरी करके बुराई बेडवेज भी बनाई है, और देती है दुहाई वो दहेज में फसाई, कहाँ जाई एक और कुआ दूजी और खाई। हाँ नहीं, पुरुष नेचुरल ब्यूटी होता है गुरुदेव, पुरुष नेचुरल ब्यूटी होता है, महिला भी जहाँ दीदी बैठी है सब नेचुरल ब्यूटी है, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ब्राउन वाली लड़कियों की बात कर रहा हूँ। हाँ तो एक छंद और सुनाता हूँ उनके ऊपर, बड़ी सुंदरता की बात होती है, तो एक छंद और सुनाता हूँ। है क्या कि सुष्मिता ऐश्वर्या करीना की टक्कर दिखाई देती है, दूर से तो सब यही दिखाई देता है कि सुष्मिता ऐश्वर्या करीना की टक्कर दिखाई देती है, और दूर से देखो तो यूरिया भी शक्कर दिखाई देती है। देवसेना जैसी दिख रही थी जो अभी अभी, मेकअप धोला तो फिर कटप्पा जैसी। देवसेना जैसी दिख रही थी जो अभी अभी, तो मेकअप धोला तो फिर कटप्पा जैसी हो गई। देवसेना जैसी दिख रही थी जो अभी अभी, मेकअप धोला तो फिर कटप्पा जैसी हो गई। ताज की मीनार जैसी देह चाहती थी, किंतु सिंधु मोहनजोदड़ो हड़प्पा जैसी हो गई। तो रस भरी करारी सी जलेबी कभी बन न पाई, गोलगप्पे खा के गोलगप्पा जैसी हो गई। और बाल झड़ रहे हैं इनकी दाढ़ी मूछें आ गई हैं, पप्पा की दुल्हनियां भी पप्पा जैसी हो गई। ठीक है, बहुत है, ठीक। मुन्नी भाई का गाना तो सुना होगा। मुन्नी जाने क्यों हुई जा जग में बदनाम, उसे किसी ने ना छुआ स्वयं लगाई बाम। स्वयं लगाई बाम, झूठा शोर मचाया, और रातें करी नींदें करी खराब, रात भर हमें जगाया। कहे अश्रु कबराए हम तो काटे गए कलनी, और झंडू मामला आकर मंच पर जब नाची गई। तो दोस्तों ये है मुन्नी की बात। और आगे बढ़ते हैं, मैं आवाज़ देता हूँ डॉक्टर शशि सिंह जी को, आए और अपनी रचना का पाठ करें। डॉक्टर शशि सिंह। सभागार में उपस्थित सभी मेरे मित्रों को मेरा नमस्कार, मंच को मेरा अभिवादन। और मैं आज कल जो बच्चे या किसी भी उम्र में एक सुसाइड की जो एक भावना ज़्यादा जागृत हो गई है, उसके ऊपर ही मैंने लिखा है कि कितना भी कि आप कितना भी कुछ कर लीजिए, कितने भी परेशान हो लीजिए, लेकिन ज़िंदगी ज़िंदगी है। डराएगी, सब रूप दिखाएगी, लेकिन ज़िंदगी से खूबसूरत कोई चीज़ नहीं है। उसी चीज़ को मैं अपने शब्दों में व्यक्त करना चाहूँगी और आप लोगों की प्रतिक्रिया चाहूँगी। जल्दी में चश्मा बुलाई हूँ, सबसे पहले माफ़ी मांग रही हूँ, मैं बहुत देर से आई हूँ, तो कहीं कुछ त्रुटि हो जाए तो। ज़िंदगी है वो इंद्रधनुषी, ज़िंदगी है वो इंद्रधनुषी, जिसके सतरंगों में गुज़रती है ज़िंदगी। ज़िंदगी है वो इंद्रधनुषी, जिसके सतरंगों में गुज़रती है ज़िंदगी। कभी लाल पीली रंग सी होती है, कभी लाल पीली सी रंग सी होती है, कभी बेरंग सी हो जाती है ज़िंदगी। कभी घनघोर बादलों सी घड़घड़ाती डराती है ज़िंदगी। कभी घनघोर बादलों सी घड़घड़ाती डराती है ज़िंदगी। चमकती बिजली सी भय दिखाती है ज़िंदगी।
फिर भी खूबसूरत है ज़िंदगी, फिर भी खूबसूरत है ज़िंदगी। कभी ख्वाबों में मुस्कुराकर, कभी ख्वाबों में मुस्कुराकर बाहें फैलाती ज़िंदगी, कभी झोंकों सी झकझोरती ज़िंदगी। मतलब परेशानियाँ आती जाती रहती हैं। कभी झोंकों सी झकझोरती ज़िंदगी, कभी प्यार की फुहार सी ज़िंदगी। अच्छे दिन भी आते हैं, ऐसा नहीं है एक से दिन तो नहीं हमेशा रहते हैं, तो हमें हताश नहीं होना चाहिए। उन बच्चों के लिए या उन व्यक्तियों के लिए है। कभी हंसती हंसाती है ज़िंदगी, कभी हंसती हंसाती है ज़िंदगी, कभी बहुत रुलाती है ज़िंदगी। कभी हंसती हंसाती है ज़िंदगी, कभी बहुत रुलाती है ज़िंदगी, कभी दग्ध हो जाती ज़िंदगी, फिर भी चलती रहती है ज़िंदगी, फिर भी चलती रहती है ज़िंदगी। शशि जी ने ज़िंदगी की बात की, और ज़िंदगी में जो आजकल बच्चों में क्या सभी में इस तरह का मनोविज्ञान जो है समाज का बिगड़ रहा है। तो मैं 4 पंक्तियाँ देता हूँ। घन घुमड़ घुमड़ के बरस जाने के बाद गगन साफ होता है। घन घुमड़ घुमड़ के बरस जाने के बाद गगन साफ होता है। पात झर 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 जाने के बाद चमन आबाद होता है। अरे मानव, तू क्यों बहाता है अश्रु व्यर्थ में? हजारों मुश्किलों से टकरा लेने के बाद जीना आसान होता है। तो यो इस तरह के भाव में जाते हैं। उनके पास इस तरह का संदेश हम सबको कर्तव्य है कि मतलब हम सबको हमारा कर्तव्य बनता है, प्रत्येक साहित्यकार का कर्तव्य बनता है, प्रत्येक लेखक का कर्तव्य बनता है इस भावना को उन तक हम पहुंचाएं और उन्हें समझाएं कि वो जीवन तो बड़े मतलब हिंदू धर्मोलॉजी में तो कहा गया 84 लाख यौन भोगने के बाद प्राप्त होता है। तो इस जीवन को व्यर्थ में इस तरह खो देना कितनी बड़ी मूर्खता, कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। तो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते में फिर मैं गुदगुदाने के लिए तो फिर एक नाम है मेरे पास, हरेश अग्रवाल ढपोर संघ का। वो आए और अपना नाद जो है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एल.एस. अवस्थी जी बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, ये अपनी व्यथा सुना रहे थे। अच्छा, ये इनकी व्यथा बड़ी सच है। अभी 2-4 दिन पहले इनका जन्मदिन निकल के चुका है। इनकी पत्नी बड़ी खुशी खुशी आई, बोली जानो मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहती हूँ। अब भाई से तो वैसे ही परेशान थे, बोले तू एक काम कर, मेरी 2-4 बात मान लिया कर, यही मेरे लिए गिफ्ट बहुत बड़ा है। कभी सबके सामने तू मेरी इज्जत कर लिया कर, यही गिफ्ट मेरा बहुत बड़ा है। इनकी पत्नी ने 2-4 मिनट तो सोचा, फिर बोली नहीं नहीं मैं तो गिफ्ट ही दूंगी। तो भैया ये एल.एस. अवस्थी जी की बात है। अभी भाई शेष जी बड़ी अच्छी और बड़ी भाई साहब मात्रा उत्तरा की बात कर रहे थे। अब हम ठहरे ढपोर संघ, हमसे जो मात्रा हलंत बिंदी ये सब नहीं आती। हम तो देखो कैसे हैं कि तू गधा मैं डंकी, तू गधा मैं डंकी, मैं बंदर तू मंकी, अरे चल गई तो कविता न तेरी डंकी। तो भाई साहब अपन तो इस तरह के आदमी हैं। चलिए साहब, तो मेरा नाम है हरीश अग्रवाल ढपोर संघ। अब ढपोर संघ से मैं 2 लाइन और बता दूं कि ढपोर संघ असल में बहुत सारे लोग जानते नहीं क्या होता है। एक ऋषि के पास एक हमारे जैसा महात्मा पहुंच गया। मैं बड़ा सभ्य आदमी हूं, सब जानते हैं। हमारे जैसा महात्मा पहुंच गया, बोले महाराज 2 टाइम की मेरी व्यवस्था कर दो। तो उन्होंने एक शंख दे दिया, बोले इसे ले जा और इससे तू जो मांगेगा मिल जाएगा। भाई साहब बड़े सवरीले आदमी लेके शंख एक भटियारी के यहाँ पहुँच गए। उससे हमने कहा शंख महाराज हमें एक असरफी दे दो। एक असरफी मिल गई, भटियारी ने देख लिया, उनने वो शंख चुरा लिया। हम लौट के फिर आए महाराज के पास, हमने महाराज वो शंख तो चोरी चला गया। बोले यार अब तो ऐसा कोई शंख नहीं है। बोले यहाँ पर एक काम कर, एक शंख है इसे तू ले जा, इससे तू कहेगा कि महाराज में एक असरफी दे दो, ये कहेगा 2 ले ले, तू कहेगा 2 दे दे, बोले ये कहेगा 4 ले ले, देगा कुछ नहीं। इसका नाम ढपोर शंख है। भाई साहब लेने देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, बस आप मुझसे जितना सुन लीजिए। चलिए साहब, तो मैं हरीश अग्रवाल ढपोर संघ 2 लाइन से अपनी बात प्रारंभ करता हूँ
कि हर आदमी जिंदगी में कहीं ना कहीं गुनगुनाता है। हर आदमी जिंदगी में कहीं ना कहीं गुनगुनाता है। मैं कवि हूं, मुझे बजना भी आता है। हर आदमी जिंदगी में कहीं ना कहीं गुनगुनाता है। मैं कवि हूं, मुझे बजना भी आता है। और फूंक से तो यारो बांस भी बज जाता है। और फूंक से तो यारो बांस भी बज जाता है। अरे जो बिना फूंक बज जाए वो डपोर सिंह कहलाता है। चलिए साहब, मेरी एक नई किताब आ रही है। किताब छप गई है, विमोचन का इंतजार है। उस किताब का नाम भी कुछ ऐसा खतरनाक है, तो मैं 2 लाइन उसी के संदर्भ में देना चाहता हूं कि मैं जब भी उगलूंगा हमेशा जहरी उगलूंगा। मैं जब भी उगलूंगा हमेशा जहरी उगलूंगा। मैं तो सांप हूं साहब, निगलूंगा तो साउथी निकलूंगा। मैं जब भी उगलूंगा हमेशा जहरी उगलूंगा। मैं तो सांप हूं साहब, निकलूंगा तो साउथी निकलूंगा। और इसमें भी भला मेरा दोस्त क्या और कैसा है? अरे मुझे तो प्रकृति ने बनाया ही ऐसा है। तो भाई साहब मैं सच कहता हूं, तुम चाहे मुझे जितना प्यार कर लेना, भगवान कसम जिस दिन मौका लगेगा डस लूंगा। चलिए साहब, एक छोटी सी रचना लेके अपना स्थान लेता हूं। एक बहुत समय पहले की बात है, आगरा किले पर एक एसपी महोदय, कोई मंत्री आने थे, जायजा लेने पहुंच गए। अब जायजा वो ले रहे थे और वो एक ठेले वाले से टकरा गए। अब ठेले वाला क्या जाने के कौन अफसर, कौन पुलिस वाला, कौन कांस्टेबल, कौन दरोगा। तो भाई साहब उनका झगड़ा उससे कुछ हो गया ठेले वाले से। तब क्या वार्ता हुई, आप व्यंग का मजा लीजिए कि व्यवस्था के दामन पर एक मंत्री के आगमन पर, व्यवस्था के दामन पर एक मंत्री के आगमन पर एक एसपी ने जैसे ही एक डंडा ठेल वाले की पीठ पर जमाया तो ठेल वाला दर्द से बुरी तरह चिल्लाया। ठेल वाला दर्द से बुरी तरह चिल्लाया, बोले भाई साहब ऐसे मत पेलो। बोला भाई साहब ऐसे मत पेलो, कल तक 200 लेते थे, आज 300 ले लो। भाई मार नहीं गए थे। भाई साहब ऐसे मत पेलो, कल तक 200 लेते थे, आज 300 ले लो। सुनते ही एसपी झल्लाया, बड़ी जोर से चिल्लाया, बोला क्यों बे तू मुझे जानता है? बोला क्यों बे तू मुझे जानता है? ठेले वाला बोला बाबूजी आपको तो हर कोई पहचानता है। अब देखिए साहब, जो उसकी सोच है वही तो बताएगा। बोला ठेल वाला बोला बाबूजी आपको तो हर कोई पहचानता है, आप इस चौकी के नए चौकी इंचार्ज हैं। और इसके लिए तो वही है, आप इस चौकी के नए चौकी इंचार्ज हैं, इसीलिए तो आपके ऐसे मिजाज हैं। अब देखिए साहब, जो 2 लाइन में व्यंग की देना चाहता हूं वो आप तक पहुंच जाए तो मुझे लगेगा मेरा कविता पढ़ना सार्थक हो गया। भाई साहब आप इस चौकी के नए चौकी इंचार्ज हैं, इसीलिए तो आपके ऐसे मिजाज हैं। मैं जानता हूं भाई साहब, मैं जानता हूं भाई साहब, हर नया चौकी इंचार्ज ऐसे ही मारपीट मचाता है और धीरे से अपनी महीनेदारी बढ़ा के चला जाता है। और धीरे से अपनी महीनेदारी बढ़ा के चला जाता है। आए और अपनी रचना का पाठ करें। इंदर सिंह हिंदू, आइए। बहुत धन्यवाद सर। इस सभागार में उपस्थित समस्त सम्मानित सुधीजनों का वो मेरा हार्दिक नमन। वो ज़िंदगी क्या जिसमें उतार चढ़ाव न हो, वो ज़िंदगी क्या जिसमें उतार चढ़ाव न हो, वो बंदगी क्या जिसमें समर्पण का भाव न हो। गुजर जाता है वक्त बहते नीर की तरह, अरे वो मंजिल ही क्या जिसमें पाने की चाह न हो। इसके साथ ही मैं आपके समक्ष एक श्रृंगार रस की रचना पेश करता हूँ। आप तक पहुँचे तो मुझे आशीर्वाद दें। चलिए, सब तरह की हैं श्रृंगार रस और भी। चलिए तो जिसका शीर्षक है मैं तेरा आखिरी खत जलाऊं कैसे। वो तेरा आखिरी खत जलाऊं कैसे, वो तेरे मिलन का आखिरी लम्हा मैं भुलाऊं कैसे। वो तेरा आखिरी खत जलाऊं कैसे, वो तेरे मिलन का आखिरी लम्हा मैं भुलाऊं कैसे। अरे इतनी दूर जा बैठे हो, मैं तुम्हें आवाज़ देकर बुलाऊं कैसे। अगला बंद है साहब।
अपने टूटे हुए दिल के शीशे में, अपने टूटे हुए दिल के शीशे में वो अधूरे ख्वाब सजाऊं कैसे। अपने टूटे हुए दिल के शीशे में वो तुम्हारे अधूरे ख्वाब सजाऊं कैसे। तुमने छीनी थी मेरे नैनों से वो नीरवता, तुमने छीनी थी मेरे नैनों से वो नीरवता, उन बहते हुए अश्कों को मैं समझाऊं कैसे। तुमने छीनी थी मेरे नैनों से वो नीरवता, उन बहते हुए अश्कों को मैं समझाऊं कैसे, वो तेरा आखिरी खत मैं जलाऊं कैसे। अगला बंद है, देखता हूँ जब पुरानी तस्वीर तुम्हारी, देखता हूँ जब मैं पुरानी तस्वीर तुम्हारी, आज वक्त से कितने बदल गए हो। सजाए थे जो ख्वाब हमने, सजाए थे जो ख्वाब हमने, उन ख्वाबों को सजाए थे जो ख्वाब हमने, आज उन ख्वाबों को समझाऊं कैसे, वो तेरा आखिरी खत मैं जलाऊं कैसे। अगला बंद है साहब, अपने उन एहसानों का कुछ तो करते तुम भरम, आज उन एहसानों को चुकाऊं कैसे, वो तेरा आखिरी खत मैं जलाऊं कैसे। दूरियां दरमियां इतनी बढ़ गईं, दूरियां दरमियां इतनी बढ़ गईं, वो सावन के झूले, दूरियां दरमियां इतनी बढ़ गईं, वो सावन के झूले, वो बारिश की बूंदें, इठलाती लहरों को मैं समझाऊं कैसे, वो तेरा आखिरी खत मैं जलाऊं कैसे, वो तेरा आखिरी खत मैं जलाऊं कैसे। ये कह रहे थे, क्या कह रहे थे ये, पहुंचा करीब आपने निगाहें झुका ली, पहुंचा करीब आपने निगाहें झुका ली, पूछा हाल शहर का तो सिर्फ सर हिला दिया, और हाथ थामा तो कपने लगे, मोहब्बत की बात की तो पर्दा गिरा दिया। तो ये इनकी बातें थी। आगे बढ़ते हैं और मैं आवाज़ देता हूँ, जिस मैंने सौंधी मिट्टी की आपसे बात प्रारंभ की थी, प्रारंभ में कही थी, मैं उन्हीं को आवाज़ देता हूँ, परमानंद शर्मा जी को। आएँ और अपनी रचना का पाठ करें। पत्रिका के कार्यकारी संपादक, जो कि पूरे तरह से इस कार्यक्रमों में, गोष्ठी में, पत्रिका में लगे रहते हैं, हमारे परमानंद शर्मा जी। मैं आपके सामने दो रचनाएं रखूंगा। आप जानते हैं कि मैं तो कोई रचनाकार हूँ ही नहीं, और मेरी रचना उम्र ही बहुत छोटी है। तो मैंने ये सोचा कि आज से अगर 40 साल पहले या 45 साल पहले मैं लिख रहा होता तो क्या लिख रहा होता, और आज मैं क्या लिख रहा हूँ। ये दो रंग की अलग अलग दो रचनाएं। तो एक रचना तो ऐसी कि जब मैं युवा होता तो क्या लिखता, और एक ऐसी रचना जब मैं परिपक्व हूँ तो मुझे क्या लिखना चाहिए। तो पहले मेरी युवावस्था की कविता सुनिए। मैं काल्पनिक रूप से उस उम्र में जाता हूँ और वो रचना पढ़ता हूँ। उससे पहले 4 पंक्तियाँ। एलएस जी सुनो, आपकी उम्र की रचना पढ़ रहा हूँ मैं आपके लिए। पत्तों में जान आ गई, शाखों पे फूल भी, पत्तों में जान आ गई, शाखों पे फूल भी। मौसम बदलने लग गए, अपने उसूल भी। ये मौसम बदलने लग गया, अपने उसूल भी। ये कौन अजनबी अभी गुजरा है आजकल, संदल सी महक आई है, राहों की धूल भी। संदल सी महक आई है, राहों की धूल भी। एक गीत में पढ़ता हूँ आपके लिए।
लीजिएगा। इस घर में है आना जाना, इस घर में है आना जाना, जाने कब से मिले नहीं हो। इस घर में है आना जाना, जाने कब से मिले नहीं हो। पायल की छम छम आती है, पायल की छम छम आती है, क्या सच में तुम चले नहीं हो। इस घर में है आना जाना, जाने कब से मिले नहीं हो। बंद देखिएगा। बाहर लगे मोगरा फूला, बाहर लगे मोगरा फूला, महक तुम्हारी उड़ कर आई। बाहर लगे मोगरा फूला, महक तुम्हारी उड़ कर आई। और दूर कोई को यलिया बोली, कहीं रागिनी तुमने गाई। और सबसे बढ़िया एक पंक्ति और सुनिए। और छाए हो को ने कोने में, छाए हो को ने कोने में, किंतु रूप में ढले नहीं हो। पायल की छम छम आती है, क्या सच में तुम चले नहीं हो। दूसरा बंद। रातें जागे दिन सोए से, रातें जागे दिन सोए से, बड़े अनोखे घटनाक्रम हैं। रातें जागे दिन सोए से, बड़े अनोखे घटनाक्रम हैं। और पल पल समय हुआ बड़ भारी, मगर और को फुर्सत कम है। और कह कर आओ, कह कर आओ, कह कर जाओ, इतने भी तुम भले नहीं हो। पायल की छम छम आती है, क्या सच में तुम चले नहीं हो। ये सब मैं नहीं कह रहा था, ये सारी बातें कृष्ण और राधिका की बातें हैं। अंतिम बंद उन्हीं को समर्पित और उन्हीं के प्रतीकों के माध्यम से जो मैंने बात की है, वो एक गीत की बात है, गीतकार की बात है। अब कृष्ण क्या कह रहे? कितनी बार द्वार झांके हम, कितनी बार द्वार झांके हम, जाने कहाँ छिपे बैठे हो। कितनी बार द्वार झांके हम, जाने कहाँ
छुपे बैठे हो। और कृष्ण माधुरी के स्वर राधे, सा और रा रे, ये दो शब्द पहले होते हैं। और कृष्ण की माधुरी में भी राधे, सा और रे, ये संगीत वाले हैं शायद जानते होंगे, आप तक पहुंचेगी बात। कृष्ण माधुरी के स्वर राधे, प्रेम बांसुरी पर रूठे हो। और नहीं बंसी बट, कृष्ण ढूंढ रहे हैं, नहीं बंसी बट नहीं यमुना तट, यहाँ कदम के तले नहीं हो। पायल की छम छम आती है, क्या सच में तुम चले नहीं हो। इस घर में है आना जाना, जाने कब से मिले नहीं हो। एक इस वय का उम्र, इस गीत और मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। एक गीत और जो सकारात्मक और सार्थक गीत पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। जाने कितनी बार तपे हैं दादा, जाने कितनी बार तपे हैं कुंदन होने में, जाने कितनी बार तपे हैं कुंदन होने में। और नागों का विष पीना पड़ता चंदन होने में। नागों का विष पीना पड़ता चंदन होने में। मिट्टी से जब जोड़ा रिश्ता, 9 महीने गर्भ में अंधकार में रहता है। जिस तरह से बीज भूमि में पड़ा रहता है, माँ के गर्भ में मनुष्य भी 9 महीने तक अंधकार में रहता है। मिट्टी से जब जोड़ा रिश्ता, अंकुर बन कर फूट गए। मिट्टी से जब जोड़ा नाता, अंकुर बन कर फूट गए। और हवा की बेरहमी से बार बार हम टूट गए। और कितने झुलसे जेठ मास में, कितने झुलसे जेठ मास में, किंतु जड़ों से जुड़े रहे। और आसमान में बादल देखे, आस बांध कर खड़े रहे। सहे थपेड़े उजड़े बनने, सहे थपेड़े उजड़े बनने, नंदन होने में। नागों का विष पीना पड़ता चंदन होने में। राहें नहीं
चला करती हैं, जब तक नहीं बढ़ा जाता राहें नहीं चला करती हैं, जब तक नहीं बढ़ा जाता और लक्ष्य शिखर से नहीं उतरते, जब तक नहीं चढ़ा जाता। और कितने लोग मरे मिटते हैं उपलब्धि की आशा में, और जो हारें अपने घर बैठे डूबे घोर निराशा में, और निष्ठ परिश्रम ही फलते हैं, और निष्ठ परिश्रम ही फलते हैं सर्जन होने में। और नागों का विष पीना पड़ता चंदन होने में। अंत में हल होता है, हल में एक लोहे का फल लगाया जाता है, फारी कहते हैं जिसको, उसका शुद्ध शब्द फल। हल का फल बन जाता लोहा जब भट्टी में गलता है, और हीरा बन जाता है कंकड़ खानों में जब जलता है, और पत्थर तो पत्थर होता है निश्चित रूप नहीं होता, और बिना हथौड़ी की चोटों के रूप अनूप नहीं होता, और गहरे छिपे मूर्ति के क्रंदन, और गहरे छिपे मूर्ति के क्रंदन बंधन होने में, और नागों का विष पीना पड़ता चंदन होने में। नागों का विष पीना पड़ता चंदन होने में। वाह वाह, क्या कहने। मैं इन्हें गुलाब कहता हूँ, मैं इन्हें लाजवाब कहता हूँ, इन्होंने पढ़ा है इस कदर सुंदर कि मैं इन्हें महताब कहता हूँ, मैं इन्हें महताब कहता हूँ। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और मैं कहता हूँ मीरा के घनश्याम है राधा के घनश्याम, अंतर में तू देख तो तेरे भी घनश्याम। तो अब तो मीरा ही हैं जो सामने हमारे आ रही हैं, मीरा परिहार जी, आइए। उपस्थित सभी विद्वजनों को मेरा पुनः अभिवादन और सम्मानित मंच को नमन। मैं एक कविता शुरू करती हूँ। कहते हैं जब बादल नहीं आ रहे तो धूप को ही आनंद में मना लेना चाहिए। तो जैसे अश्रु जी ने भी आज कहीं धूप पर कविता लिखी है, तो मेरे मन में आया कि चलो धूप को एंजॉय करते हैं आज। तो उसी भाव को लेके बनाई है कि हर रात के बाद सुबह होती है, यह शाश्वत नियम है, और खिली धूप इसका जीता जागता प्रमाण होता है। ऐसी एक सुबह का आनंद लीजिए मेरी रचना के साथ। रचना है धूप। केसरिया रंग रतन थाल ले, मेरे आंगन उतरी धूप, शुभ्र ज्योति से आलोकित पथ
स्वर्ण प्रभासी निखरी धूप, केसरिया रंग रतन थाल ले, मेरे आंगन उतरी धूप, शुभ्र ज्योति से आलोकित पथ, स्वर्ण प्रभासी बिखरी धूप, मणि प्रदीप्त सी मंदिर मस्जिद, गुरुद्वारे गिरजा शिखर, मणि प्रदीप्त सी मंदिर मस्जिद, गुरुद्वारे गिरजा शिखर, स्वतः ऊर्जित खलिहानों पर निखरी निखरी बिखरी धूप, स्वतः ऊर्जित खलिहानों पर निखरी निखरी बिखरी धूप, वृक्ष लताओं पर अठ खेली, प्राण पयोधी मनुज सहेली, वृक्ष लताओं पर अठ खेली, प्राण पयोधी मनुज सहेली, हिमगिर के उत्तुंग शिखर से बैतरणी सी उतरी धूप, हिमगिर के उत्तुंग शिखर से बैतरणी सी उतरी धूप, कहीं सुहागन प्रियतमा सी, सखी सलिल नव यौवनासी, सम्मोहन का प्रेम पाश ले, सम्मोहन का प्रेम पाश ले, प्रणय बावरी संकुचित धूप, केसरिया रंग रतन थाल ले, मेरे आंगन उतरी धूप, सुप्त सरोवर सागर तट पर, अंगड़ाती लरू जाती धूप, सुप्त सरोवर सागर तट पर, अंगड़ाती लर जाती धूप, मनुज मनीषी आमंत्रण पर, घर घर भोर उठाती धूप, मनुज मनुषी आमंत्रण पर, घर घर भोर उठाती धूप, केसर अंग संग रज अभ्रक, ये सुबह का वर्णन है। जब आपने देखा होगा दरारों में से धूल के कण आपको दिखाई देते होंगे ना तैरते हुए, तो उसकी रोशनी आती है और उसमें तैरते होते हैं, तो वो वर्णन किया मैंने। केसर अंग रंग संग रज अभ्रक, व्योमिनी सम्मोहिनी धूप, और कमल अंक के नीर बिंदु में, कमल अंक के नीर बिंदु में, दीप 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 नभ जाति का धूप, कमल अंक के नीर बिंदु में, दीप 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 नभ जाति का धूप, बनी गोरैया फिरती घर घर, फुदक फुदक कर रखे कदम, और मनुज उपेक्षा से बाहर ही, मनुज उपेक्षा से बाहर ही रहे प्रतीक्षित बाहर धूप, मनुज उपेक्षा से बाहर रहे खड़ी प्रतीक्षित बाहर धूप। देखा होगा खिड़की पर्दे डाल देते हैं तो धूप कहाँ से आएगी अंदर, उसी को मैंने। लोकतंत्र अन्वेषी जग में, घर घर अलख जगाती धूप, और कहीं निषेधित अवहेलना पर डरी डरी रह जाती धूप, कहीं निषेधित अवहेलना पर डरी डरी रह जाती धूप, और कभी मनुज की स्वार्थपरता पर कुटिल क्रूर हो जाती धूप, और समष्टि प्रेम की उद्घोषक वन जीवन राग सुनाती धूप, समष्टि प्रेम की उद्घोषक वन जीवन राग सुनाती धूप। अंत में कि मीरा मेरे आंगन आकर
धन्य धन्य कर जाती धूप, मणिमाणिक मूंगे भर जाती, मणिमाणिक मूंगे भर जाती, सुबह सुबह जब आती धूप, केसरिया रंग रतन थाल ले, मेरे आंगन उतरी धूप, शुभ्र ज्योति से आलोकित पथ। धन्यवाद सुनने के लिए, ध्यान से सुना सब। शब्दों का गुंठन अवगुंठन बड़ा प्यारा आनंद आ गया आपकी रचना में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुशील सरित जी को आवाज़ दूं उससे पहले मैं अपने आप को परोस दूं। एक रचना मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ कि पत्नी पर, नारी पर, बेटी पर बहुत लिखी जाती है रचना, पुत्र वधू पे बहुत कम लिखी जाती है। तो मैंने सोचा कि पुत्र वधू के ऊपर रचना लिखूं, देखिएगा। बहू बेटी से कमतर नहीं, बहू बेटी से कमतर नहीं, फिर क्यों ना ममता की छाँव दें। देखिए रचना को सुने तो एक आगे रोकर सुने। नहीं, समोसा भी खाते रहें संग संग और रचना को भी सुनते रहें। मतलब सुने, खाए नहीं से, खाने की इजाज़त नहीं है इस रचना को। देखिए इंदू जी, इंदू जी बैठिए। हाँ जरा 1 मिनट। वधू के ऊपर रचना लिखी है। ये रचना विशेष है क्योंकि पुत्र वधू के ऊपर है, इसलिए ज़रा इसको ध्यान से सुनिएगा। बहू बेटी से कमतर नहीं, बहू बेटी से कमतर नहीं, फिर क्यों ना ममता की छाँव दें। उसके माँ बाप ने सौंपा हमें, उसके माँ बाप ने सौंपा हमें, फिर क्यों मानवता को लांग दें, फिर क्यों मानवता को लांग दें। वह शशि है तभी तो घर चांदनी फैली, वह शशि है तभी तो घर चांदनी फैली, है सुगंधित सुमन तभी तो गंध फैली, है सुगंधित सुमन तभी तो गंध फैली। मंदिरों की अनगिनत घंटियों की ध्वन, मंदिरों की अनगिनत घंटियों की ध्वन, तभी तो पुत्र मन उजेली ही उजेली, तभी तो पुत्र मन उजेली ही उजेली। फिर भी किसी भी वरदान से कम नहीं, किसी भी वरदान से कम नहीं, फिर क्यों ना उसको गलहार दें। बहू बेटी से कमतर नहीं, फिर क्यों ना ममता की छाँव दें। हमारे घर पायल की छमछम हुई, हमारे घर जब वो आती है, जब नवदुल्हन होती है, आती है घर, तो क्या होता है, हमारे घर पायल की छमछम हुई, चारों दिस चूड़ियों की खनखन हुई, चारों दिस चूड़ियों की खनखन हुई। सुबह सूरज रात आकाश के तारे, सुबह सूरज रात आकाश के तारे, देख ये है, देख ये है, खुशी खुशी की हमदम हुई, देख ये है, खुशी खुशी की हमदम हुई। मन मांगी मुराद से कम नहीं, मन मांगी मुराद से कम नहीं, फिर क्यों अपमान का घाव दें। बहू बेटी से कमतर नहीं, फिर क्यों ना ममता की छाँव दें। और देखिए, हमने उसमें मीरा का जाप देखा, हमने उसमें मीरा का जाप दे, जब वो सास ससुर के पास आती है, जो उनकी सेवा करती है, तो वो आनंद होता है, वो पल होते हैं प्रेम के, ममता के। तो देखिएगा, हमने उसमें मीरा का जाप देखा, हमने उसमें राधा का प्यार देखा, दोनों है, राधा की भक्ति भी है, मीरा की भक्ति भी है उसके अंदर। रुक्मणी बन जब आई हुए परिवार में, रुक्मण बन आई हुए परिवार में, हमने घर दुलार ही दुलार देखा, हमने घर दुलार ही दुलार देखा। पूजा की आरत से कम नहीं, पूजा की आरत से कम नहीं, फिर क्यों ना उसे दिल से प्यार दें। बहू बेटी से कमतर नहीं, फिर क्यों ना ममता की छाँव दें। और देखिए अंतिम है, व्यक्तित्व में बंद देखे छंद देखे,
उसके जो व्यक्तित्व है उसके अंदर हमने क्या देखा, व्यक्तित्व में बंद देखे, छंद देखे, कृतित्व में तितलियों के रंग देखे, कृतित्व में तितलियों के रंग देखे, मन की गहराइयों में जाएं उतर, मन की गहराइयों में जाएं उतर, मधु भरे उसके ऐसे ढंग देखे। सीता सावित्री से कम नहीं, सीता सावित्री से कम नहीं, फिर क्यों ना मोतियों की आव दें, बहू बेटी से कमतर नहीं, फिर क्यों ना उसको ममता की छाँव दें। तो ये ही पुत्रवधू को लेकर रचना। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ सुशील सर जी को, जो कि जल्दी जा रहे थे। मैंने कही नहीं नहीं, बैठिए बैठिए बैठिए, आनंद लीजिए। और आप लोगों ने पानी वानी पी लिया हो तो अब मेरी तरफ मुखातिब हो जाइए। मीरा जी अब मेरी तरफ मुखातिब हो जाइए, मुझे सुन लीजिए। शब्द कम है मगर कितने प्यारे हैं, शब्द कम है मगर कितने प्यारे हैं, तुम हमारे हो हम तुम्हारे हैं। शब्द कम है मगर कितने प्यारे हैं, तुम हमारे हो हम तुम्हारे हैं। तुम ना जीते ना हम तुमसे हारे हैं, तुम ना जीते ना हम तुमसे हारे हैं, तुम हमारे हो हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो हम तुम्हारे हैं। तेज रफ्तार है जिंदगी की, अपनी आदत है पर बेखुदी की। तेज रफ्तार है जिंदगी की, अपनी आदत है पर बेखुदी की। बेखुदी में ही हमको मिली है, बेखुदी में ही हमको मिली है सारी सरगोशियां जिंदगी की, सारी सरगोशियां जिंदगी की। बात इतनी सी है तुम समझ लो, बात इतनी सी है तुम समझ लो। तुम हो दरिया तो हम बस किनारे हैं, बात इतनी सी है तुम समझ लो। तुम हो दरिया तो हम बस किनारे हैं। शब्द कम है मगर कितने प्यारे हैं, तुम हमारे हो हम तुम्हारे हैं। हो यकीना तो जा करके पूछो, हो यकीना तो जा करके पूछो, चांद देगा हमारी गवाही। हो यकीना तो जा करके पूछो, चांद देगा हमारी गवाही। ढलता सूरज भी ये जानता है, ढलता सूरज भी ये जानता है, आरती हमने किसकी उतारी, आरती हमने किसकी उतारी। देख लो देख लो बात सुनकर हमारी, देख लो बात सुनकर हमारी। मुस्कुराने लगे फूल सारे हैं, देख लो बात सुनकर हमारी। मुस्कुराने लगे फूल सारे हैं। शब्द कम है मगर कितने प्यारे हैं, तुम हमारे हो हम तुम्हारे हैं। कह न पाए हो तुम जो अभी तक, कह दिया हमने है आज खुलकर। कह न पाए हो तुम जो अभी तक, कह दिया हमने है आज खुलकर। रूबरू बैठ जाओ जरा हम, रूबरू
बैठ जाओ जरा हम देख ले तुमको तो बस जी भर, रूबरू बैठ जाओ जरा हम देख ले इस घड़ी तुमको जी भर, देख ले इस घड़ी तुमको जी भर, रात जाने को है देख लो ना, रात जाने को है देख लो ना, अब तो बुझने को सारे सितारे हैं, शब्द कम है मगर कितने प्यारे हैं, तुम हमारे हो हम तुम्हारे हैं, तुम ना जीते ना हम तुमसे हारे हैं, तुम हमारे हो हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो हम तुम्हारे हैं। और इसी क्रम में इसी की अगली कड़ी, तुझी को तुझी से चुराने का मन है कि फिर इश्क में डूब जाने का मन है, तुझी को तुझी से चुराने का मन है कि फिर इश्क में डूब जाने का मन है, जो तुझसे शुरू होके तुझ पर खत्म हो, जो तुझसे शुरू होके तुझ पर खत्म हो, वही गीत फिर गुनगुनाने का मन है, तुझी को तुझी से चुराने का मन है कि फिर इश्क में डूब जाने का मन है। शेर देखिएगा कि बुझा ना सके जिसको सातों समंदर, 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 वही प्यास दिल में जगाने का मन है, तुझी को तुझी से चुराने का मन है कि फिर इश्क में डूब जाने का मन है। और एक शेर देखिएगा कि जो रिश्ता नदी का समंदर के दिल से, 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 वही रिश्ता तुझसे निभाने का मन है, जो रिश्ता नदी का समंदर के दिल से, वही रिश्ता तुझसे निभाने का मन है कि फिर इश्क में डूब जाने का मन है, तुझी को तुझी से चुराने का मन है। और ये शेर बहुत महीन है, पहुंच जाएंगे मेरा विश्वास है कि तेरी मुस्कुराहट जो है शबनमी सी, तेरी मुस्कुराहट जो है शबनमी सी, वो ओठों पे अपने सजाने का मन है, तेरी मुस्कुराहट जो है शबनमी सी, वो ओठों पे अपने सजाने का मन है कि फिर इश्क में डूब जाने का मन है, तुझी को तुझी से चुराने का मन है। और आखिरी शेर कि तुम्हें देखकर हाल दिल जो हुआ वो, 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 न कह पा रहे न छुपाने का मन है, तुम्हें देखकर हाल दिल जो हुआ वो, न कह पा रहे न छुपाने का मन है कि फिर इश्क में डूब जाने का मन है,
तुझी को तुझी से चुराने का मन है कि फिर इश्क में डूब जाने का मन। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आगे देखिए बिना बुलाए मेहमान। लगा नहीं यार। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। मेरी महबूब मुझसे पहली सी मोहब्बत ना मांग, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। तो इसकी की दुनिया से बाहर आ जाओ यार, जो हम भुगत रहे हैं उसकी बात करते हैं। सुनिए, खुद अपने गरेबान में तो झांक लीजिए, खुद अपने गरेबान में तो झांक लीजिए, संजीदा रोज नाम चौक बाँच लीजिए। खुद अपने गरेबान में तो झांक लीजिए, संजीदा रोज नाम चौक बाँच लीजिए। हम जानते हैं देश हित में आपका जुनून, पप्पू साहब हैं वो भी सुन सकते हैं। हम जानते हैं देश हित में आपका जुनून, उन कारनामों को तो जरा ढांक लीजिए, उन कारनामों को तो जरा ढांक लीजिए। ऊंची उड़ान भरने में है ढोलची जनाब, ऊंची उड़ान भरने में है ढोलची जनाब। अच्छे नहीं आए हैं दिन, अच्छे नहीं आए हैं दिन, ये आंक लीजिए, अच्छे नहीं आए हैं दिन, ये आंक लीजिए। छुटपुट इन हादसों को संज्ञान में लेकर, छुटपुट इन हादसों को संज्ञान में लेकर, संगीन वारदातों को भी भांप लीजिए, संगीन वारदातों को भी भांप लीजिए। खुद अपने गरेबान में तो झांक लीजिए, संजीदा रोज नाम चौक बाँच लीजिए। और मक्ता देखिएगा इस गज़ल का, चैनो अमन सुकून हासिल नहीं मिलन, यह हकीकत है। चैनो अमन सुकून हासिल नहीं मिलन, इन बढ़ते हुए जुल्मों को तो जांच लीजिए, इन बढ़ते हुए जुल्मों को तो जांच लीजिए। खुद अपने गरेबान में तो झांक लीजिए। देखिए कल काला दिवस मनाए, बस कुछ पंक्तियाँ कुछ काला दिवस की कुछ पंक्तियाँ। सन 1975 में 47 वर्ष हो गए इसको, एक इमरजेंसी लगा दी गई थी। मैंने उसका जरा एक कच्चा चिट्ठा आपके सामने रखना चाहता हूं, कुछ पंक्तियां हैं थोड़ी सी। लोकतंत्र की बदहाली का सुनो कहानी, लोकतंत्र की बदहाली की सुनो कहानी, जनप्रतिनिधि एक बनने को थी महारानी। ये फैक्ट है, सारा प्लान यही था। जनप्रतिनिधि एक बनने को थी महारानी, लाल बहादुर संग हुआ बिस्पाई खेला, लाल बहादुर संग हुआ बिस्पाई खेला, और वंशवाद का सजा लिया था ऐसा मेला, वंशवाद का सजा लिया था ऐसा मेला। सामंती ढंग समझे उसका हिंदुस्तानी, सामंती ढंग समझे उसका हिंदुस्तानी, लोकतंत्र की बदहाली की सुनो कहानी। इन जनप्रतिनिधि एक बनने को थी महारानी, आपातकाल था उसका नितांत मंसूबा, आपातकाल था ही उसका निंदित मंसूबा, जनवादी विचार पर उसका एक शगुफा, जनवादी विचार पर उसका एक शगुफा, नहीं सफल हो पाई उसकी खींचातानी, नहीं सफल हो पाई उसकी खींचातानी। लोकतंत्र की बदहाली की सुनो कहानी। और अंतिम बंद सुनिएगा कि संविधान पर घात भला कैसे सह लेते, संविधान पर घात भला कैसे सह लेते,
लोकतंत्र को करने कैसे अपमानित देते, लोकतंत्र को कैसे, लोकतंत्र को करने कैसे अपमानित देते, कैसे जन सह लेते, कैसे जन सहते हिटलर शाही मनमानी, कैसे कैसे जन सहते हिटलर शाही मनमानी। और लोकतंत्र की बदहाली की सुनो कहानी, लोकतंत्र की बदहाली की सुनो कहानी। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे दुर्ग विजय सिंह दीप जी, जो कि पोर्टवेयर से, आकाशवाणी से सेवानिवृत्त होकर आगरे में हैं, और इन्होंने सुशील सरित को और डॉक्टर राजेंद्र मिलन को पोर्ट ब्लेयर में बुलाया और पूरा वहाँ पे है। देखिए सुनिए, ये फैक्ट है, अंग्रेज अपने बागियों को काला पानी भेज देते, सजा देते थे। आप कभी जाएंगे, इतनी यात्राएं दी गई हैं कि आपके आंसू आ जाएंगे। 1 घंटे फिल्म दिखाई जाती है वहाँ पर, आपके आंसू बहेंगे, हमने देखा उसको। लेकिन जब इन्होंने बुलाया है तो हमने मजा ही मजा लिया, हमने मजा ही मजा लिया। आइए साहब। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष रेखा कक्कड़ जी, हमारे बड़े भाई राजेंद्र मिलन जी, सरित जी, मातृशक्तियों, रचना धर्मिता से जुड़े कवि बंधुओं, आज पहली बार संस्थान संगम की काव्य गोष्ठी में शामिल होने का मौका मिला है। इनकी पत्रिका तो मैं पढ़ता रहा हूँ, और उस पत्रिका में जिन लोगों की रचनाएं मुझे पढ़ने को मिलती हैं, आज साक्षात उन लोगों का दर्शन करने को यहाँ मिला है, जिन लोगों की रचनाएं अक्सर मैं पढ़ता हूँ। भाई परमानंद जी ने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि आज के ज़माने में इस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रभुत्व के बढ़ने के बाद पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन, प्रसार और संचालन बहुत कठिन है। ऐसे में आप लोग स्तंभ बनकर संस्थान पत्रिका को जिस तरीके से निकाल रहे हैं, रियली बहुत साहस की बात है। मैं आपकी इस रचना धर्मिता को सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और अपनी शुभकामनाएं देता हूँ कि इसको इसी तरह से आगे बढ़ाइए। हम लोगों से जितना जो सहयोग होगा हम लोग इसमें करेंगे और जुड़ेंगे। आज की कवि गोष्ठी की समीक्षा तो अध्यक्षा जी करेंगी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि कवि गोष्ठी में हर कवि एक दूसरे की रचनाओं का समीक्षक होता है, और इसीलिए कवि गोष्ठियों में नई रचनाओं को पेश किया जाता है, जिससे उसकी समीक्षा हो सके, उसकी खामियां लोग बता सकें और उसका परिमार्जन हो सके। मुख्य अतिथि के रूप में आपने जो हमें सम्मान दिया, उसके लिए संस्थान संगम को बहुत शुभकामनाएं। यह मैं कुछ शेर हैं अजल के। जो दिए आंधियों में जलते हैं, आंधियों में जलते हैं, उन्हीं के साथ लोग चलते हैं, उन्हीं के साथ लोग चलते हैं। जो पीते हैं उजाला औरों का, जो पीते हैं उजाला औरों का, वे अपने आप को ही छलते हैं, वे अपने आप को ही छलते हैं। करते हैं बारूद की खेती, करते हैं बारूद की खेती, जो वो आखिर में हाथ मलते हैं, वो आखिर में हाथ मलते हैं। दर्द के पंछी की ही आँखों में सपने मोहब्बत के पलते हैं, दर्द की पंछी की ही आँखों में सपने मोहब्बत के पलते हैं। दीप लहू चूसने वाले दरख्त, लहू चूसने वाले दरख्त
न फूलते हैं न फलते हैं, न फूलते हैं। साथियों, एक गीत पेश करता हूँ। इस गीत के बारे में थोड़ा सा ही बताना है, उसमें मैं बताता नहीं हूँ, शीर्षक भी नहीं रखता। लेकिन 10 साल पहले अंडमान में, क्योंकि वहाँ भोजपुरी समाज भी है, लोग भी हैं, बार बार मेरे को उकसाते हैं, यार तुम भोजपुरी में बहुत गीत कम सुनाते हो। तो इसकी 2 पंक्तियाँ 10 साल पहले बनी, लेकिन गीत नहीं हुआ पूरा। आने के बाद कल इसको पूरा किया, कल ये पूरा हुआ। ये गीत भोजपुरी में है, तो भोजपुरी की तरफ चलिए, इसको मैं सुनाता हूँ। इसमें सत्ता का मानवीकरण किया है, उस कुर्सी रानी को, और उसको संबोधित करते हुए कहता है, जौन कुछ कहलू कबहू ना निबहलू, जवन कुछ कहलू कबहू ना निबहलू, वादा कई के मुकर जालू बार बार, काहे फिर बोलावैलू नजरिया से मारी मार, काहे फिर बोलावैलू नजरिया से मारी मार, जवन कुछ कहलू कबहू ना निबहलू, हो वादा कई के मुकर जालू बार बार, काहे फिर बोलावैलू नजरिया से मारी मार, काहे फिर बोलावैलू। सारा जवार लड़ल तोहरे, सारा जवार लड़ल देश के करनवा, सारा जवार लड़ल देश के करनवा, केतनों ने तज देहल आपन परनवा, केतनों ने तज देहल आपन परनवा, जब भगलें फिरंगी लहराई, जब भगलें फिरंगी तिरंगा लहराइल, जब भगलें फिरंगी तिरंगा लहराइल, तब तुहरे गरवा में आई पड़ल फूलहार, काहे फिर बोलावैलू नजरिया से मारी मार, काहे फिर बोलावैलू। चुन चुन के जे पहुँचल तोहरे अंगनावा, चुन नेताओं की तरफ इशारा है, चुन चुन के जे पहुँचल तोहरे अंगनावा, हर कोई माने लगल खुद के सजनवा, हर कोई माने लगल खुद के सजनवा, बजवलें सलामी और कैलें गुलामी, बजवलें सलामी और कैलें गुलामी, कपड़ा पे चढ़ उनके नाच लगल भ्रष्टाचार, काहे फिर बोलावैलू नजरिया से मारी मार, काहे फिर बोलावैलू। 70 के पार भइल तोहरी उमरिया, 70 के पार भइल तोहरी उमरिया, फिर भी तू अठलाज चलेलू डगरिया, फिर भी तू अठलाज चलेलू डगरिया, नियरे बोलावेलू पास में, नियरे बोलावेलू सपनमा देखावेलू, छलिया तीर करेलू जियरवा के आर पार, काहे फिर बोलावैलू नजरिया से मारी माँ, काहे फिर बोलावैलू। आखिरी है, परिणाम के ऊपर है कि न जाने कैसन भजल जोरा जोरी, न जाने कैसन भइल जोरा जोरी, रह गईलू परती, रह गईलू परती
न भैलू ललकोरी रह गई लो पति न भैलू ललकोरी लायक ललनवाना सूना लायक ललनवाना चहकल अंगनवाना नाही बहल तुहरे अचरवा से दूध धार काहे फिर बोलावैलू नजरिया से मारी माँ काहे फिर बोलावैलू जमन कुछ कहलू कबहू न निबहलू वादा कई के मुकर जालू बार बार काहे फिर बोलावैलू नजरिया से मारी माँ काहे फिर बोलावैलू। हमारे मुख्य अतिथि ने किस तरह डूब के रचना पढ़ी है, आनंद आ गया। वाह, एक बार जोरदार तालियां हो जाए सबकी, आनंद आ गया। चलिए हम डॉक्टर रेखा कक्कड़ जी को बुलाते हैं, आज के कार्यक्रम की जो अध्यक्ष हैं, जिन्होंने 3 घंटे इस कास्ट बेंच के ऊपर बैठ के झेला है। आइए आइए। आज जो मुझे कार्यभार दिया ये बहुत कठिन होता है, क्योंकि पूरे टाइम मन लगा के बैठे रहना पड़ता है कि कौन क्या बोल रहा है। और आज मैं सच में देर से आई थी और जल्दी जाने की सोची थी, तो आज मुझे सज़ा मिल गई। तो कोई बात नहीं, वैसे मैं प्रायः पूरा कार्यक्रम देख के ही जाती हूँ। तो मैं आदरणीय अश्रु जी की, आदरणीय मिलन जी की और पूरे ये परमानंद जी और पूरा आपका संस्थान संगम की आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे कुछ इस योग्य समझा कि मुझे वहाँ पर बिठा दिया। आज मुझे अच्छा यूँ लग रहा कि आज कम लोग हैं, क्योंकि जब ज़्यादा लोग होते हैं तो क्या है कि अपनी अपनी रचनाएं सुना के और धीरे 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 उठ जाते हैं और फिर इतने बचते हैं। लेकिन आज जो बैठे हैं वो मन लगा करके बैठे हैं और सबकी रचना सुन रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल उनको सज़ा मिलेगी, ये सज़ा है। तो यहाँ पर सरित जी भी बैठे थे, बहुत अच्छा उन्होंने बोला अपनी रचना। यहाँ रचनाओं के सम्राट हैं अश्रु जी, तो के लिए क्या कहें, जो भी खड़ा हो जाए उसके लिए 4 पंक्तियाँ बिना कागज़ देखे बोलते हैं और मैं मुंह खोल के सुनती रहती हूँ कि ये इन्हें कितना आता है कि ये कोई भी खड़ा हो जाए बोले हमें तो डायरी पलटनी पड़ती है, और आज हम कोई डायरी नहीं लाए तो 4 पंक्तियाँ हमें नहीं आती। हाँ बिल्कुल। तो आज 22 लोगों ने अपनी रचनाओं को सुना है, काव्य पाठ किया है, और उसमें मैं चश्मा क्यों न लगा लूँ। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही, गणित अच्छा है आपका। इसमें ऊपर के जो सीनियर लोग हैं उनके नाम तो ले ही लिए मैंने, और आपके हरीश जी हैं जो व्यंग्यात्मक उसमें बोलते हैं, शेषपाल जी ने सुनाया, संजय जी, विनय जी, और आपके टूंडला से आए हुए प्रणव जी हैं जिन्होंने अमृत विष यहीं पर आया, राज वैद्य जी ने यही समझाया बताया हम लोगों को, रितेश कुमार जी ने पुरानी है कुछ पुराना नहीं होता, ऐसा कुछ बात हो रही थी, तो बारिश में भी कपड़े सुखाने, क्या वो रोमांटिक कविताएं जो सुनाई थी आपने अपने कॉलेज टाइम की। तो एक पगली और उसकी क्या रंग और जुल्फ़ें, ये कुछ ऐसा सुनाया था आपने, तो अच्छा था। शरद जी ने दिमाग ही नहीं खुद को भी बदलो, बंद होंठों को मुस्कान में तो बदलो। विनय बंसल जी ने कहा कि कोशिश जारी रखना चाहिए, और कुछ अपनी पत्नी को लेकर के इन्होंने रचना बनाई थी। विजया तिवारी जी ने बादल पर रचना सुनाई, और संजय गुप्त जी ने
आदिशक्ति स्वरूपा नारी का अभिनंदन होगा, करना होगा। और वृद्ध आश्रम, सबसे अच्छी लाइन है जी, वृद्ध आश्रम से उन्हें वापस घर लाना होगा। ये वृद्ध आश्रम क्या खुल गए हैं कि वास्तव में ये बहुत एक पीड़ादायक चीज़ है, जो कि पहले के ज़माने में मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैं सोचती हूँ, मैं आज के ज़माने की नहीं हूँ, मैं बहुत पुराने ज़माने की हूँ, मतलब रिटायर हुए भी मुझे 8 साल हो गए। तो पहले संयुक्त परिवार होते थे और उसमें बच्चे अधिक होते थे। आजकल 1 या 2 वाला जो है, तो उसमें अगर एक विदेश चला गया तो माँ बाप कहाँ जाएं। तो ये सारी समस्याएं भी हैं वृद्धाश्रम में जाने की। और अच्छे शहरों में बहुत अच्छे अच्छे ये ओल्ड होम एज बने हैं, जिसमें कि बहुत अच्छे पैसे लिए जाते हैं और सब डॉक्टर्स का और रहने का और पढ़ाई का और लाइब्रेरी और खाना मैस सब एवरीथिंग वहाँ पर है। तो संयुक्त परिवार जब होते थे तो कोई एक आध बच्चा नालायक भी निकल जाता था तो उसको भी झेला जाता था, और नहीं कमाता था कोई तो भी संयुक्त परिवार में उसका पूरा हो जाता था। और कभी इस तरह से ओल्ड यानी वृद्ध माता पिता में से किसी को बाहर घर के नहीं होता, वो घर के मुखिया होते थे। तो आपकी रचना मुझे बहुत अच्छी लगी। सुनीता चौहान जी ने बताया सिसक रही है जमी, सिसकता आसमां है, अच्छा लगा। शेषपाल जी ने कुछ मात्राओं का जिक्र किया था, केवल तुम और केवल तुम, वो मुझे ज़रा कम समझ में आ पाया। और शैलेश अवस्थी जी की तो रचनाएं होती ही, आपकी तो होती ही अच्छी हैं। शैलेश अवस्थी, एलेस, अरे भाई मैं तो शैलेश ही समझती थी, मुझे कान भी टेस्ट करवाना पड़ेगा क्या? एलेश, एलेश है, क्या मतलब होता है एलेश का? हाँ? कोई बात नहीं, यहाँ मिनटों के की वो फिक्र नहीं है। हाँ, अच्छा, जब एलिस का विच्छेद करेंगे तो एला धन ही सो जाएगा, एला का अर्थ होता है लगन, श्रद्धा, और इसका मतलब होता है परमात्मा, अर्थात जिसकी परमात्मा के प्रति श्रद्धा है वो है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और वैसे विपरीत है इसके, सब पढ़ लेते हैं और अंतर्मन नहीं पढ़ पाता कोई भी किसी का। तो इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तक को ले आए सबको। शशि सिंह जी की जिंदगी है वो सतरंगी इंद्रधनुष सी, बहुत अच्छी रचना, बहुत अच्छा। हरेश भाई ने तो मैं कवि हूँ, मुझे बजना भी आता है, अपना ऐसा सुनाया उन्होंने। इंदर सिंह ने श्रृंगार की बात करी, आखिरी खत जलाऊं कैसे। अगर मन से सुना जाए तो पीड़ादायक थी ये कविता, और अगर हंसी मजाक में लिया जाए तो वैसी थी। परमानंद जी इस घर में है आना जाना। परमानंद जी की तो कोई मतलब कुछ इनके ऊपर तो कुछ क्या बोला जाएगा, बहुत कविताएं हैं, पूरा गूंजता ही रहता है इनका। मीरा परिहार जी, धूप दरारों में से, बड़ा अच्छा आपने वर्णन किया था कि खिड़की या दरार में से जब धूप आती है वो एक रोशनी, एक किरण बन करके, और उसमें कण ऐसे दिखते हैं, वो बड़ा अच्छा लगता है। शरद जी ने हम तुम्हारे तुम हमारे सुना के चले गए। मिलन जी ने तो बहुत ही अच्छा बताया, और वो काला दिवस पर भी आपने बताया, तो ज्ञानवर्धक बातें बताते हैं आप, रिस्पेक्टेड हैं, बड़े हैं बहुत। दुर्गुदय जी ने आखिर में भोजपुरी गा करके कमाल कर दिया। काहे फिर बुलावो नजरिया से मार मार, मैं तो बोलूँगी तो वो भाव ही नहीं आएगा जो आपने बोला। तो इस तरीके से अशु जी ने भी बहुत अच्छा गीत सुनाया था। आप तो गीतों के सम्राट हैं, मैं बता ही रही हूँ कि आप जहाँ खड़े हो जाएं, आप बड़े लोग जो इस संस्था को चला रहे हैं, वो कहीं भी खड़े हो जाएं, बहुत मान सम्मान और बहुत नाम और बहुत अच्छा, और सबको ले करके आपने आज इतनी अच्छी तरह से इस संस्थाओं को बना रखा है, ये बहुत काबिल तारीफ़ है। नहीं, कहाँ चलती हैं पत्रिकाएं, बहुत निकली हैं, मेरे रहते आगरा में देखते देखते बहुत पत्रिकाएं निकली हैं, पतली पतली, और वो कुछ नहीं चली हैं और सब बंद हुए। ये
पत्रिका पुस्तक चलाना ये बहुत बहुत कठिन काम होता है। आप देखिए कि धर्मयुग बंद हो गए, पुराने ज़माने वाले चलने वाले नवनीत कादम्बरी ये सब कहाँ चल रहे हैं, सब कुछ हंस था, हंस भी नहीं दिखता है। तो कथा देश चला, वो भी नहीं ज़्यादा चल पाया, या आजकल चल रहा हूँ। आहा ज़िंदगी कितनी बढ़िया मैगज़ीन थी, किंतु बंद हो गई। तो बहुत बड़ी बात है जो आप कर रहे हैं। और आज आपने जो एक बात कही वो भी बहुत ही विचारणीय है कि जो एक लाइफ मेंबर बन जाते हैं, हम लोग लाइफ मेंबर बन के ये सोचने लगते हैं कि हम तो लाइफ मेंबर हैं, और उसके बाद हम कोई सहयोग नहीं करते। फ्रैंकली मतलब बात है ये। और खूब नाश्ता खाते हैं और खूब सेमिनार अटेंड करते हैं तो इस पे बहुत विचार करने वाली बात है, जिसमें कि सहयोग आवश्यक है, और मैं उसको समझ रही हूँ, समझूंगी भी। तो अब मैं अध्यक्ष वाला काम मेरा हो गया। अब मैं अपनी एक रचना सुना दूँ आपको। और रचना ऐसी है जो आपने कभी सुनी नहीं होगी या ध्यान नहीं दिया होगा। क्यों? क्योंकि जितनी रचनाएं हैं श्रृंगार पर होती हैं, स्त्री पर हुई, नारी पर हुई, माँ, बेटी, पुत्र, वधू भी बहुत अच्छा लगा कि आपने जो सुनाई किसी ने नहीं लिखी है वास्तव में। तो और ये रोमांटिक कविताएं सब कुछ होती है, लेकिन मैं जो कविता आपको सुना रही हूँ, तो आप देखिए कि मैं किससे बात कर रही हूँ। लोग फूलों से बात कर लेते हैं, लोग तोता अपने घर में पालते हैं उनसे बात करते हैं, या अपने घर में अपने डॉगी और इनसे उनसे सबसे घर में भाई बहनों सबसे बातचीत करते हैं। मैं किससे बात कर रही हूँ ये देखिए आप। शीर्षक दे दिया है हवाओं। हवाओं तुम इधर क्यों, हवाओं तुम उधर क्यों, इधर आओ। हवाओं तुम उधर क्यों, इधर आओ, मुझसे बातें करो। हवाओं तुम उधर क्यों, इधर आओ, मुझसे बातें करो। जाने कब से तुम्हारा इंतज़ार है, जाने कब से तुम्हारा इंतज़ार है। तुम तो चाहो और हर किसी के पास हो, तुम तो चाहो और हर किसी के पास हो। एक मैं ही अकेली यहाँ बैठी तुम्हारी प्रतीक्षा में, एक मैं ही यहाँ बैठी तुम्हारी प्रतीक्षा में। फूल तुम्हारी दिशा में खुशबू बिखेर रहे हैं, फूल तुम्हारी दिशा में खुशबू बिखेर रहे हैं। कलियाँ तुम्हारे ही संकेत से खिल रही हैं, फूल तुम्हारी दिशा में खुशबू बिखेर रहे हैं। कलियाँ तुम्हारे ही संकेत से खिल रही हैं। डाल डाल पर पक्षी चहक रहे हैं, डाल डाल पर पक्षी चहक रहे हैं। कोयल कुहुक रही है, देखो हरी हरी पत्तियाँ कैसे एक दूसरे से गुपचुप बातें कर रही हैं। देखो हरी हरी पत्तियाँ कैसे एक दूसरे से गुपचुप बातें कर रही हैं। तुम इधर आओ, तुम इधर आओ, मैं भी तुमसे बातें करूँगी। तुम इधर आओ, मैं भी तुमसे बातें करूँगी। आज और अभी की ही नहीं, आज और अभी की ही नहीं, भूत वर्तमान भविष्य की बहुत बातें, भूत भविष्य वर्तमान की बहुत बातें। तुम रोज़ चलती हो, बहती हो, उड़ती हो। तुम रोज़ चलती हो, बहती हो, उड़ती हो, सबका मन खुश करती हो। बस एक मुझसे ही बातें नहीं करती, बस एक मुझसे ही बातें नहीं करती। ऐ हवाओं तुम उधर क्यों, इधर आओ, मुझसे बातें करो। इधर आओ, मुझसे बातें करो। दे के ही सब जाएंगे। और धन्यवाद ज्ञापित के लिए मैं संजय गुप्ती जी को अवार्ड देता हूँ, आएँ और धन्यवाद ज्ञापित करें। संस्थान संगम की मासिक पत्रिका की काव्य गोष्ठी में पधारे सभी महानुभावों, कवियों, रचनाकारों का मैं संजय गुप्त धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज की अध्यक्षता कर रही डॉक्टर रेखा कक्कड़ जी, मुख्य अतिथि श्री भाई दुर्वजय सिंह दीप जी, और हमारे सबके प्रेरणा स्रोत डॉक्टर राजेंद्र मिलन जी का आभार। और सबसे अधिक आभार इस प्रांगण में, इस हॉल में हमको स्थान प्रदान करने के लिए श्री हितेश सर जी का, जिन्होंने हमको यह स्थान दिया और हमको काव्य गोष्ठी करने का अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत आभार।
नमस्कार।